नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो वनपाल और वन रक्षक की तैयारी करने वालों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा पाठ्यक्रम समझाने की, कहां से कितने मार्क्स से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आएंगे, किस तरीके से हमें तैयारी करनी, किस तरीके से रणनीति बनानी है कि हमें सफलता जरूर मिले अवश्य। और जो निश्चित तौर पर सफलता का लक्ष्य लेकर चलता है पूरी पॉजिटिविटी के साथ, उसे सफलता जरूर मिलती है। पूरा वीडियो देख लेना आप। मैं सिलेबस आपके साथ में यहाँ शेयर कर दूंगा जो जारी हुआ है, और उसमें से बता दूंगा कि पिछले एग्जाम पैटर्न को देखकर और जो पोस्टेड वनपाल और वन रक्षक मेरे मित्र हैं उन सभी से सलाह मशविरा करने के बाद में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। पूरी सारगर्भित जानकारी इसे देख लेना। उससे पहले रीट वालों के लिए मैं ये कह दूं कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें और भ्रमित न हो। रीट की डेट आगे बढ़ने के पूरे संकेत मिल चुके हैं। मैंने पहले भी इसके लिए बताया था आपको। जैसे ही ऑथेंटिक सूचना मिलेगी, यूट्यूब पर अफवाहों का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है, जैसे ही ऑथेंटिक सूचना मिलेगी निस्वार्थ भाव से लाइव आकर मैं बाकायदा आपको वह सूचना दे दूंगा। आप तब तक, मुझे पता है आपकी तैयारी डिस्टर्ब हो रही है कि बहुत सही तरीके से तैयारी चल रही थी और एकदम से यह दौर जो होता है बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बुरा दौर होता है ये। लेकिन क्या करें, सरकार की नीतियां कुछ ऐसी हैं, स्पष्ट नीतियां नहीं थी जिस वजह से ये चीज हो जाती है। हर भर्ती का यह एक ट्रेंड सा बन चुका है कि ये चीजें होती है। मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं और मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य एक बार पुनः बता दूं, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों का हित। क्योंकि रुपए पैसे प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं है, सरकार बहुत पैसे दे रही है, पोस्टेड हूं मैं, वैसे ही बहुत अच्छी पोस्टिंग मिली हुई है और प्रसिद्धि की भी कोई कमी नहीं है। प्रसिद्धि भगवान की कृपा से बहुत है। जब अमेरिका के अखबारों में आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, शिविरा में आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, दुनिया के सारे अखबारों में आर्टिकल प्रकाशित हो, प्रसिद्धि की भी कोई चाह नहीं है, न पैसों की चाह है। सिर्फ उद्देश्य एकमात्र बेरोजगारों का हित करना है। और मेरे मार्फत एक भी बेरोजगार यदि पोस्टिंग लग जाता है, एक का भी हित हो जाता है, तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। अब ज्यादा समय को नहीं गवाते हुए मैं वनपाल और वन रक्षक की तैयारी के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, दो पोस्ट आपके लिए आई है। एक तो आई है वनपाल। बहुत ही अच्छी बात है कि आप वनपाल और वन रक्षक की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द लगेंगे, मेरा ये विश्वास है। वनपाल और वन रक्षक में क्या डिफरेंस है? वनपाल जो होती है वो 12th बेस्ड होती है और यह होती है आपकी 10th बेस्ड। जब आप इसका सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के अंदर भी यह जो है उच्च माध्यमिक स्तर के सवालों के बारे में दे रखा है और वन रक्षक में माध्यमिक स्तर के। अंतर क्या होता है कि ये वन रक्षक जो होती है उसमें ग्रेड पे होती है 2400 रुपये मूल वेतन जो कहते हैं अपन, ग्रेड पे। आप जैसे पोस्टिंग लग जाएगी और जैसे आप इस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे आप इसको समझने लग जाएंगे कि मूल वेतन या ग्रेड पे का क्या अर्थ होता है। और वनपाल की जो होती है वो 2800 ग्रेड पे होती है। तो यह अंतर इसमें रहता है। परीक्षा में ऐसा है कि इसमें कहा जाता है 10th लेवल पे आते हैं सवाल और इसमें कहा जाता है 12th लेवल के आते हैं। मैं ये मानता हूं, मेरा जितना अनुभव है उसके आधार पर ये मानता हूं कि इसमें ज्यादा अंतर रहता नहीं है परीक्षा लेवल में। हाँ, ये बात अलग है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आप देखेंगे पटवारी, जैसे आप देखेंगे रीट, जैसे आप दूसरे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देख लोगे तो उनके मुकाबले इन वनपाल और वन रक्षक का जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी होता है और ऊपर के सवाल ज्यादा पूछते हैं। लेकिन इस यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि जितनी क्वालिफिकेशन जैसे 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 बढ़ती जाती है, स्तर क्वालिफिकेशन का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रतियोगी जो है वहां पर कम मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रतियोगी बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छे मार्क्स अपन को लाने होते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि इसमें रहता है आपके 100 सवालों का एक पेपर आएगा। 100 सवालों का एक पेपर आएगा। वनपाल के अंदर भी वन रक्षक के अंदर भी सेम पैटर्न चलता है दोनों के लिए। सरकार ने जो जारी किया है सिलेबस वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 100 नंबर का 100 सवालों का आएगा जिसके मार्क्स भी होंगे 100 और अवधि आपको मिलेगी 2 घंटे की। 2 घंटे में यह पेपर आपको करना पड़ेगा। अच्छे से समझ लेना। मुझे पता है वनपाल और वन रक्षक की तैयारी करने वाले फ्रेश प्रतियोगी होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तो फ्रेशर्स एक बार समझ लेना अच्छे से। उसके बाद में जैसे कोई समस्या होगी तो मैं आपको उसके लिए हेल्प कर दूंगा जो भी मेरे से बन सकेगी, ठीक है ना। 2 घंटे का पेपर होगा। 1/3 माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग आपके होती है, यानी कि आप 3 सवाल गलत करते हो तो आपका एक सवाल जो सही किया हुआ है उसके भी नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे रीट का एग्जाम देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, उसमें क्या है तुक्का भी लगा सकते हैं। कई जना तुक्का लगा लगान भी पहुंच जाए, टारगेट अचीव कर ले। अपन कहें कि तुक्को नहीं लगाने वाले, अपन जिनमें 100% श्योर आनी वही सवाल में
करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस मार्किंग बहुत ही मायने रखती है और कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, तो एक एक मतलब पॉइंटों में भी नंबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि 100 सवाल होते हैं, 1/3 माइनस मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होगा। अब समझते हैं अपन सिलेबस कि किस तरीके से कौन सा सवाल कहां से आएगा और आगे किस तरीके से रणनीति बनाकर तैयारी की जाए, इसको समझते हैं। तो सिलेबस की यदि बात की जाए तो सिलेबस जो विभाग ने जारी किया है उसको देखकर जो है कई फ्रेश अभ्यर्थी घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आया, क्योंकि विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, ऊपर के पॉइंट दे दिए गए, तो समझ में नहीं आता है कि उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहाँ से वेटेज ज्यादा रहता है कहाँ पर कम रहता है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ में आज ये बता देता हूँ। जो विभाग ने दिया है उसमें ये लिखा गया वनपाल वन रक्षक अलग अलग दिया है, उसमें सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पर माध्यमिक स्तर कर दिया और यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर कर दिया है। अब इसमें क्या समझना है, इसमें जो दे रखा है विभाग द्वारा दे रखा है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, रीजनिंग उसमें नहीं दे रखा है, मैंने जोड़ा है रीजनिंग के सवाल 1 या 2 मिल सकते हैं। सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक। समसामयिक से मतलब है करंट अफेयर्स। अब देखिए कहां से कितना वेटेज रहता है, किस तरीके से तैयारी करनी ये मैं बताता हूं। मैं आपको विभाग का सिलेबस यहाँ पे साइड में दिखा देता हूं और विभाग के सिलेबस के अनुसार ही यही वही विभाग का सिलेबस मेरे पास भी है ये, और यही मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसको साझा भी करूंगा और इसमें मैंने अंक बार मेरे अनुसार भी लिख रखे हैं कि यहाँ से इतने सवाल बनते हैं और इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसकी जो है पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिस पर मैंने अंक बार लिख रखा है, और इससे संबंधित जो भी समस्या हो या आपको कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो दे रखा है, सबसे पहले तो वनपाल और वन रक्षक के अधिकतम पूर्णांक जैसे मैंने आपको बताया 100 दे रखा है, प्रश्नों की संख्या 100 और अवधि 2 घंटे। अब 1/3 ये काटा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि अबशब्द वाले आते हैं, ये सभी जानते हैं, कंपटीशन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही होता है। यदि उच्च स्तरीय जाते हैं 2 लेवल में होती है, जैसे आरएस प्री और मेंस, तो मेंस में फिर रिटर्न आ जाता है, तो वहां पर रिटर्न काम करता है, फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वही वहां पे अपन को ये चीज नहीं देखनी है। अब देखिए जो पाठ्यक्रम नीचे दे रखा है, आप पास में देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख लेना, पाठ्यक्रम दे रखा है। इस पाठ्यक्रम में मैंने अंडरलाइन कर रखी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी चीज वही चीजें अंडरलाइन कर रखी है। अब इसमें क्या करना है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, ये सारी चीजें दे रखी, ठीक है, जो मैंने बताई थी आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना कि कहां पर आपको कितना वेटेज देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ, वनपाल में भी वन रक्षक में भी, दोनों में यह लाइन स्टार्ट में ही लिख रखी है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ। और पिछले पेपर और पिछले वनपाल और वन रक्षक जितने लगे हुए हैं उनसे बात करने के बाद भी निष्कर्ष यही निकला है कि राजस्थान पर विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर देखिए अब अनुमानित जो 100 सवाल है अपने 100 में से मैंने यहां पर देखा पिछले पेपर और सारे निष्कर्ष के अनुसार, तो राजस्थान जीके के आपके अब इसमें इतिहास, कला, संस्कृति सारे ही कुछ आ गया। राजस्थान जीके कह दिया तो सब कुछ आ गया, इसमें राजस्थान की राजनीति, पॉलिटी भी आ गई, सारा कुछ आ गया। तो इसके अंदर 40 से 50 सवाल आप मान के चलिए कि राजस्थान जीके के, यानी कि 50% पूरे पेपर का लगभग 50%, 50% जो है आपके राजस्थान जीके आता है। राजस्थान जीके का पूरा इसमें बहुत बड़ा और अहम रोल है, ठीक है। 40 से 50% भारत जीके, राजनीति और विश्व में से भी कुछ सवाल ऊपर के पूछे जाते हैं, जैसे सबसे बड़ी झील पूछ ली या किसी महाद्वीप के बारे में पूछ लिया या किसी महासागर के बारे में पूछ लिया, ऐसे ऊपर की जानकारी आपको पूरी रखनी चाहिए। सबसे बड़ी लंबी नदी पूछ ली या सबसे बड़ी झील या ऐसी, मीठे पानी की कौन सी, खारे पानी की कौन सी। इससे संबंधित मैं आपके ये अभी तो सिलेबस बता रहा हूं, मैं वन रक्षक और वनपाल की स्पेशल मैं ट्रिक्स वाली सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें राजस्थान जीके विशेष रूप से सारा का सारा ट्रिक्स के साथ में करवाया जाएगा पूरा। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ आपको क्लास नियमित रूप से मिलेगी, उसको देख लेना। और वही जो ट्रिक्स वाली क्लास है वो रीट, पटवारी, एसआई सभी तैयारी करने वालों के लिए वह रामबाण साबित होगी, ये बात लिख के रख लेना, क्योंकि जो ट्रिक्स देने वाला हूँ वो काफी आपको एग्जाम में मदद करेगी और आप अवश्य जब सामने आएंगे तो बिल्कुल भी चकराएंगे नहीं। और उसको साथ साथ में मैं मैप और बाकी सहायता से भी आपको इसी तरीके से बता दूंगा, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। विश्व, भारत की भी मैं मेन टॉपिक आपके जितने जो वेटेज रखते हैं वो सारे ही करवाऊंगा। नियमित रूप से देखते रहें और अपने मित्रों के साथ भी बता देना, शेयर कर लेना, जिससे अधिकतम लोगों का फायदा हो सके, वो भी इसमें फायदा उठा सके। अब देखिए भारत का जीके, राजनीति और विश्व का जीके, यानी कि सारी चीजें आ गई। बाकी जो अन्य बची उसमें से सामाजिक अध्ययन जो दे रखा था, इसके अंदर संस्कृति, कला, सब कुछ, तो इसके अंदर आपके 20 से 50 सवाल इसमें से बनेंगे। भारत और ये 50 सवाल तो मैंने बता दिया, 40-50 राजस्थान जीके वाले, बाकी के बनेंगे इसमें से।
विज्ञान के आप मान के चलिए दैनिक विज्ञान है, जो आम बोलचाल में, आम जो अपने दैनिक जीवन में काम में आती है, वो दैनिक विज्ञान, उसमें भी ऊपर से सवाल ज्यादा बनते हैं, ऊपर के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो दैनिक विज्ञान के आपके 5 से 7 सवाल आप मान के चलिए कि दैनिक विज्ञान के आएंगे, और गणित के सवाल 10 से 15 आप मान के चलिए गणित के सवाल आएंगे। अब गणित में ऐसा होता है कि गणित के साथ साथ में ये रीजनिंग गणित का ही एक पार्ट होता है, तो रीजनिंग के सवाल भी आ जाते हैं, उसको कई बार अलग से मेंशन नहीं किया जाता रीजनिंग को, तो 1-2 सवाल रीजनिंग के भी आपको मिल जाएंगे, तो वो गणित का ही पार्ट माना जाता है। तो इसमें क्या करना है, कई जने समझते हैं कि, कई जने कहते हैं कि गणित तो सर हमारे बहुत भारी पड़ती है और हमसे पढ़ी नहीं जाती। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था, और पटवारी के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से हालांकि ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि बीएड में सिलेक्शन हो गया था, तो वो एक अलग उस वे में, जब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था उस वे में जाने दिया था उसको। तो उसमें क्या हुआ, मैंने भी तैयारी ऐसे की, जब मुझे भी नहीं आती थी गणित ज्यादा, तो मैंने क्या किया, मैं कोई कोचिंग लेने नहीं गया और किसी तरीके से कोई नहीं, मैंने क्या किया कि एक गाइड ली, एक गाइड में से जितने क्वेश्चन थे, क्योंकि वो रिपीट होते क्वेश्चन, बस वैल्यू बदलती है अंदर की, बस वो ध्यान में रखना है, पैटर्न अपन को ध्यान में रखना है, तो उनको बार बार मिलाया, कम से कम मैं मिला चुका था हर एक प्रश्नावली, हर एक टॉपिक को कम से कम 10 से 15 बार मिला दिया। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरे 50 में से, उस समय 50 नंबर की मैथ्स आती थी पटवारी में, 50 में से मेरे 47 सवाल सही हुए कट कटाकर, और जो मेरे साथ में मैथ्स वाले साथी थे जिनकी मैथ्स थी, उनके खुद के 44 और 45 सही हो रहे थे। यानी कि मैं आर्ट्स का होके भी जब मैथ्स में इस तरीके से आगे निकल सकता हूं, तो आप क्यों नहीं निकल सकते। तो आपको करना क्या है, पैटर्न को समझना, बार बार मिलाते रहना है, सिर्फ वैल्यू बदलती है, वो पैटर्न पूरा आपके दिमाग में उतर जाएगा और वही चीज आपके कंपटीशन में काम आएगी। तो गणित के आपके आ जाएंगे 10 से 15। फिर है समसामयिक, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको विश्व, भारत और राजस्थान, विशेष संदर्भ राजस्थान का है, इसलिए राजस्थान का ज्यादा ध्यान में रखना है और भारत का भी ध्यान में रखना है। वहां से 5 या 7 सवाल आपके आने की संभावना समसामयिक यानी करंट के अंदर से रहती है। करंट में भी लेटेस्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट में है, और वहां से ज्यादा सवाल बनते हैं। तो ये आपके पैटर्न रहेगा। सिलेबस का मैं आपको पूरी तरीके से बता दिया है मैंने कि सिलेबस इस तरीके से आपको कवर करना है। अब इससे संबंधित जो है क्लासेस मैं शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा मैं अभी रीट की तरफ थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि रीट के जो प्रतियोगी हैं उनको बहुत ज्यादा आशाएं हैं मुझसे, और एक बार उनकी जब मैं मदद करूंगा, उनकी क्लासेस शुरू करूंगा, तो आप वनपाल और वनरक्षक वाले बिल्कुल देखें उन क्लासों को, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि एसएसटी की जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा, उनकी लेने वाली ट्रिक्स वाली सीरीज ही चालू करूंगा उनके भी, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और आपका बेस क्लियर होता जाएगा। तो आप सभी देखते रहें, इसमें अपन करते रहेंगे। अब आपको तैयारी करनी कैसे, आपको क्या करना है, आपको नियमित अभी से 5 से 7 घंटे, यदि आपको भर्ती निकालनी है, 5 से 7 घंटे मतलब स्टडी टाइम होना चाहिए। अब उसमें सिटिंग, जैसे कि आप 10 घंटे करते हैं तो आपके 2 या 3 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। 2 या 3 घंटे आप सोचने में चले जाएंगे, या उठो बैठो करोगे, पानी पेशाब करोगे, उसमें चले जाएंगे। आपके 5 से 7 घंटे की सिटिंग होनी, मतलब स्टडी टाइम होना चाहिए। तो 5 से 7 घंटे अगर नियमित रूप से अभी कोई तैयारी करता है और वनपाल वनरक्षक के सिलेबस को लेकर चलता है, तो 100% उसकी सीट एक पक्की होती है। और क्या करना है, अभी आप ये कर सकते हो, आप कोई भी गाइड पढ़े, मैं किसी गाइड का प्रचार नहीं करता और नहीं मैं कहूंगा कि ये पढ़े या वो पढ़े, आप कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो पढ़े, लेकिन उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। एक बार तो आप सिर्फ सरसरी निगाह मारोगे, बिल्कुल लगेगा कि समझ में नहीं आई। दूसरी बार जैसे पढ़ोगे आपको याद होने लगेगी, तीसरी बार, चौथी बार। फिर ऐसे क्या होगा कि जब आप 5-7 बार रिवीजन कर लोगे, 4-5 बार जैसे रिवीजन होगा, आपकी कमांड हो जाएगी उसको, फिर आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। तो बार बार क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आपको बहुत ही अभ्यास की जरूरत होगी, यहाँ पर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार अभ्यास कीजिए, थोड़े पेपर, पुराने पेपर देखिए कि किस तरीके से पैटर्न से पूछे गए, कहाँ से सवाल पूछे गए, उस तरीके से आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रिवीजन जब 4-5 बार हो जाएगा आपका, तो फिर आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। 4-5 बार रिवीजन होना है, यानी वनपाल वनरक्षक में बहुत बढ़िया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम पर ध्यान देना है। उसके बाद में जो है, इसमें शारीरिक दक्षता भी जांची जाएगी, वो बाद की बात है। पहले रिटर्न क्लियर करना बहुत जरूरी है। रिटर्न ही क्लियर नहीं होगा तो शारीरिक दक्षता कोई मायने नहीं रखती है। तो एक क्या है कि ये एक आप रणनीति बनाकर करें। रणनीति का मतलब ये है कि टाइम टेबल शेड्यूल बनाए कि राजस्थान जी के इतनी टाइम पढ़ना है, इतनी टाइम इंडिया जी के भी पढ़ना है, 1 घंटा इंडिया जी के भी पढ़े। आप थोड़ा सा जो है मैथ्स वाले सवाल जब नींद आती है तब मैथ्स मिलाई जाए, तो उसमें क्या होता है, दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, तो हमें नींद नहीं आती है। और अभी तो आपको चारों तरफ पढ़ाई का माहौल मिलेगा। रीट की तैयारी करने वाले बहुत शिद्दत से जुटे हुए हैं, तो आप माहौल देखकर भी आपको क्या है, तैयारी करने का मौका मिलेगा। फॉर्म की संख्या देखकर कभी भी तैयारी नहीं की जाती।
ज्यादा फॉर्म्स आ गए, घबरा गए तो तैयारी कभी भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसा सोचने वालों का सिलेक्शन भी नहीं होता। हमें सिर्फ एक सीट को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है कि हमें कितनी सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, और उस एक सीट को ध्यान में रखकर की गई तैयारी हमेशा हमें जो है विजय ही दिलाती है। तो तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, यही रहती है ज्यादा। आज मैं स्पेशल सिलेबस लेकर आया था आपको, और वेटेज कहाँ से क्या बनता है उसके लिए लेकर आया था। यदि इससे संबंधित और कोई नए अपडेट चाहिए या पूरी रणनीति आप जानना चाहते हैं कि किस समय में कैसे पढ़ा जाए, सर क्या करना चाहिए, आगे कैसे करना चाहिए, किस तरीके से पूरी तैयारी की जाए, कैसी रणनीति रहनी चाहिए, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, अगर ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, उससे संबंधित जानकारी बहुत जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। रीट वालों के लिए कहना चाहूंगा, आप भ्रम में और समय व्यर्थ न करें। डेट आगे जाए या न जाए, हमें तैयारी करनी है, और डेट आगे जाती है तो हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। मुझे पता है कि डेट आगे जाने पर कई जने गुमराह होते हैं, कई जने भ्रांतियां पाल लेते हैं मन में, कई जने जो है तैयारी छोड़ देते हैं या डील छोड़ देते हैं। तो उस समय क्या परिस्थिति होती है, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं और मैंने देखा है कि जैसे डेट आगे खिसकती है तब क्या मानसिक स्थिति हो जाती है, हम किस तरीके से अपने पथ से भटक जाते हैं। तो वो नहीं करना है। इससे संबंधित जो है मैं लगातार आपके बीच में अपडेट देता रहूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सस्ती लोकप्रियता की चाहत नहीं है। जो अपडेट होगी सही होगी, सटीक होगी, आपके जानने लायक होगी, वही दूंगा। न तो मुझे यूट्यूब पर व्यूज कमाने का लालच है, न ही मुझे किसी तरह की आर्थिक या ये सोचकर भी मैंने ये कदम नहीं उठाया। भगवान की कृपा से फाइनेंशियल कोई कमी नहीं है, नौकरी भी सही समय पर मिल गई, घर परिवार में सब कुछ अच्छा है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं निस्वार्थ भाव से, एक सेवा भाव का भी एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति जो है कमाने की चाहत से ये सब चीजें नहीं करता, एक सेवा भाव का जो उद्देश्य होता है वही उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूँ। अगर कमाने की बात होती तो कहीं कमा लेते यार, वैसे ही कोचिंगों वाले बुलाने के लिए बरपार पड़े हैं तैयार के आ जाओ यहाँ आ जाओ, लेकिन कमाने की वो है ही नहीं। मतलब भाई कमाने की सरकार दे रही है ना, सरकार जितना हमें अपेक्षित था ना उससे मतलब ज्यादा दे रही है सरकार, यानी कि हम संतुष्ट हैं। तो जब संतुष्ट है तो फिर और क्या चाहिए, संतुष्टि, और ये ही आत्मसंतुष्टि होती है। मैं हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नवाचार क्यों करता हूँ, आत्मसंतुष्टि के लिए। आप लोगों के लिए ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ और मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं इस दौर से गुजरा, मैंने ऐसे निकाला है। इसी वजह से मैं ये सब चीज आपके बीच में शेयर करता हूँ। और गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अभी यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया। जो भी सही जानकारी होगी, जो आपके जानने लायक होगी, वह सही ठोक बजाकर जो सही होगी जानकारी वही आपके सामने दी जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तैयारी करते रहें पूरी शिद्दत से। फिर मिलेंगे। राम राम, जय हिंद।